हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित वर्मा है। मोहित वर्मा टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे द्वारा वीकली करंट अफेयर टॉप 10 क्विज देखने को आपको मिलती है। आज मैं उसको फिर लेकर आया हूँ और ये जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है। मेरे द्वारा जितने भी टॉप 10 क्विज या उससे संबंधित फैक्ट्स कराए जा रहे हैं, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पर उसको पढ़ने में आसानी होगी। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएगी आप उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से देख पाएंगे। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की टॉप 10 क्यूज में पहली क्यूज को। तो पहली क्यूज बोली गई है कि विश्व जोखिम सूचकांक WRI, जिसे हम वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स बोलते हैं, 2020 के अनुसार भारत कितने देशों के बीच 89वें स्थान पर था। ए ऑप्शन दिया है 142, बी ऑप्शन दिया है 158, सी ऑप्शन दिया है 176 और डी ऑप्शन दिया है 181। तो जिस इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। अब इसकी कुछ हम प्रमुख बात या फैक्ट्स देखते हैं। तो प्रमुख बात में पहली बात आती है इसमें कि विश्व जोखिम सूचकांक WRI 2020 के अनुसार भारत जलवायु वास्तविकता से निपटने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण यह अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में था। दूसरे पॉइंट में बोला गया कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद देश दक्षिण एशिया में चौथे स्थान पर था। इसी फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कुछ प्रमुख बातें थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सितंबर 2020 में भारत ने किस देश को आवास और स्कूल क्षेत्र की सहायता के लिए लगभग 96 करोड़ रुपए जारी किए। ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन भूटान, सी ऑप्शन बांग्लादेश और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है नेपाल। ए इज द राइट आंसर। इसके हम कुछ प्रमुख फैक्ट्स देखते हैं। अब कुछ प्रमुख बातों में पहली बात बोली गई है कि भारत ने नेपाल को आवास और स्कूल क्षेत्र की सहायता के लिए 1.54 बिलियन नेपाली रुपए, लगभग INR 96 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दूसरा पॉइंट में बोला गया कि इसी प्रकार भारत सरकार ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान सहायता के तहत 70 स्कूल और एक पुस्तकालय के पुनर्निर्माण के लिए समर्थन किया। अब हम नेपाल की कुछ बातें देखते हैं। नेपाल में आता है पहले राजधानी। नेपाल की जो राजधानी होती है वो कैपिटल है काठमांडू, और मुद्रा क्या है नेपाली रुपया, और राष्ट्रपति कौन है इसके विद्या देवी भंडारी, और प्रधानमंत्री कौन है KP शर्मा ओली। यही कुछ प्रमुख बातें थी दूसरे क्वेश्चन की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि 2020 की सूची में टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार कौन है? ए ऑप्शन दिया है राजकुमार राव, बी ऑप्शन दिया है आयुष्मान खुराना, सी ऑप्शन दिया है विक्की कौशल और डी ऑप्शन दिया है कार्तिक आर्यन। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर। अब इसकी कुछ हम प्रमुख बातें देखते हैं। प्रमुख बातों में पहला आता है इसमें कि अभिनेता आयुष्मान खुराना टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार हैं। दूसरे में बोला गया कि सूची में शामिल अन्य भारतीयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गूगल के CEO सुंदर पिचाई और लंदन स्थित भारतीय मूल के डॉक्टर रविंद्र गुप्ता और CCA विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बन चुकी दिल्ली के शाहीन बाग की एक दादी जिनका नाम है बिल्किस शामिल हैं। यही इस क्वेश्चन के बारे में बोला गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है? ए ऑप्शन दिया है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, बी ऑप्शन दिया विश्व ब्रेल दिवस, सी ऑप्शन दिया शून्य भेदभाव दिवस और डी ऑप्शन दिया अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस। तो जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर ए, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। तो कुछ प्रमुख बातों में पहली बात आती है इसमें कि यह बधिर लोगों और अन्य सांकेतिक भाषा उपयोगकर्ताओं की भाषाई पहचान और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन और संरक्षण करने का एक अवसर है। अब दूसरे पॉइंट में बोला गया है 2020 के सांकेतिक भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन है। नेक्स्ट में बोला गया कि 19 सितंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDSL के रूप में घोषित किया था। अब हम कुछ जो प्रमुख जो ऑप्शन के दिवस थे वो हम देखते हैं।
विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को और अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 3 अप्रैल को। तो यही कुछ प्रमुख बातें थी इस क्वेश्चन की। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि किस राज्य ने किसानों की कठिनाई को कम करने के लिए ई पीक पैनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ए ऑप्शन दिया है पंजाब, बी ऑप्शन दिया है हरियाणा, सी ऑप्शन दिया है राजस्थान और डी ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। प्रमुख बात में पहली बात आती है कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य और अच्छा बाजार दिलाने में भी मदद करेगा। दूसरा ऑप्शन में बोला, दूसरा जो हमारा पॉइंट है उसमें बोला गया है कि किसान आवेदन का उपयोग करके अपनी फसल का फोटो अपलोड कर सकते हैं। अब महाराष्ट्र की बातें देखते हैं। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है? 36। लोकसभा सीट कितनी है? 48। राज्यसभा सीट कितनी है? 19। और राज्य पशु कौन सा है इनका? राज्य पशु है इनका भारतीय विशाल गिलहरी और राज्य पक्षी है पीले पैर वाले हरे कबूतर। यही कुछ प्रमुख बातें थी इस क्वेश्चन की। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डीन जोन्स किस खेल से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन दिया है क्रिकेट, बी ऑप्शन दिया है हॉकी, सी ऑप्शन दिया है गोल्फ और डी ऑप्शन दिया है पोलो। तो जिसको राइट आंसर है वो राइट आंसर है क्रिकेट। ये एक डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। तो अब इनकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। तो प्रमुख बातों में पहला आता है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया। दूसरा पॉइंट बोला गया कि जॉन्स इंडियन प्रीमियर लीग के टीवी कवरेज पर कार्य कर रहे थे और ट्राइडेंट होटल में दोपहर के आसपास उन्हें हृदयघात और या हार्ट अटैक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कि उन्होंने 1984 में ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी शुरुआत की। फिर नेक्स्ट में बोला गया कि 46.5 की एवरेज या औसत और 11 शतक के संकलन के साथ दाएं हाथ के बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में अच्छी सफलता प्राप्त की थी। यही कुछ प्रमुख बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि सितंबर 2020 में लोकसभा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित किया गया था? ये ऑप्शन व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 या कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 या डी ऑप्शन तीनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है 1, 2, 3 सभी इसका राइट आंसर है। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। प्रमुख बातों में पहली बात आती है इसमें कि लोकसभा ने 22 सितंबर 2020 को 3 विधेयक पारित किए। दूसरा ऑप्शन बोला गया कि इन विधेयकों का उद्देश्य श्रमिकों की कार्य स्थिति में सुधार करना और कार्यस्थलों पर उनके हितों की रक्षा करना है। यही कुछ प्रमुख बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमारा वन और वन्य जीव मंत्री हरक सिंह के साथ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने झाझरा वन रेंज में वन विभाग द्वारा विकसित सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन हरियाणा और डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर है उत्तराखंड। बी इज द राइट आंसर। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। प्रमुख बातों में पहली आती है बात इसमें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन और वन्य जीव हरक सिंह के साथ देहरादून के बाहरी इलाके में झाझरा फॉरेस्ट रेंज में वन विभाग द्वारा विकसित सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया। इसे नवरात्रि के पहले दिन जनता के लिए खोला जाएगा। अब उत्तराखंड की कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। जिलों की संख्या कितनी है? 13। और राष्ट्रीय उद्यान क्या है इसमें? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब यही क्वेश्चन में की कुछ प्रमुख बातें थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हर साल विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 21 सितंबर, बी ऑप्शन 22 सितंबर, सी ऑप्शन 23 सितंबर, डी ऑप्शन 24 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। प्रमुख बातों में पहली बात आती है इसमें कि अफ्रीका, इसकी कुछ प्रमुख बातें आती हैं। इसकी कुछ प्रमुख बातें हमारी आती हैं कि अफ्रीका और एशिया में रहने वाली 5 राइनो प्रजातियों में से 3 को IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय जावन राइनो, सुमात्रन राइनो और काला राइनो के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब नेक्स्ट में बोला गया है कि विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। यही कुछ प्रमुख बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट
फिटनेस प्रोटोकॉल की शुरुआत की। फिटनेस प्रोटोकॉल कितने आयु वर्ग के लिए तैयार किया गया है? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। तो प्रमुख बातों में पहली बात आती है इसकी फिटनेस प्रोटोकॉल 3 आयु वर्ग, जिसमें पहला आता 5 से 18 वर्ष, दूसरा आता 18 से 65 वर्ष, तीसरा आता 65 से अधिक आयु वर्ग के फिटनेस एंथुजियास्ट व्यक्तियों की मदद से तैयार किए गए हैं। दूसरा पॉइंट में बोला गया कि यह फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए किया गया था। यही कुछ प्रमुख बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। आज मैंने आपको टॉप 10 क्यूज को करा दिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई नया टॉपिक लेके आऊंगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे लाइक एंड कमेंट के माध्यम से मोटिवेट करें। एंड थैंक यू।